सबको खैरियत से रखे, अपने महफूज में रखे। वेलकम बैक माई किड डॉक्टर सरीशा माइशा। तो चलिए आज बात करते हैं लेडीज़ के सेल्फ डिपेंड के बारे में। तो मेरा मानना ये है, लेडीज़ को अपना वजूद खुद ही बनाना पड़ता है, या ससुराल हो या मैका हो, या जहाँ खुद काम करती हो या अपनी जॉब करती हो, क्योंकि कोई स्टैंड ले या ना ले, खुद को स्टैंड लेना ही पड़ता है। दूसरे लोग तो सिर्फ दिलासा ही दे सकते हैं, आत्मनिर्भर खुद ही होना पड़ता है। दूसरों के लिए तो खुद को भी निचोड़ दोगे, सामने वाला तब भी खुश नहीं होगा। मेरा यही कहना है, कह रही हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे ना हटो। जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी करो अच्छी तरीके से, और जब आपके सम्मान की बात आ जाए तो उससे पीछे भी नहीं हटना चाहिए। मेरा सिंपल सा फंडा है, अपनी फ्रीडम भी पूरी लो, और जब आपके अपने ऊपर बात हो जाए अपनी लाइफ की, तो अपने हक के लिए भी पूरा बोला। पूरी ज़िंदगी एक बार मिलती है, ना कि कोई दोबारा। ना साथ आया था ना साथ कोई जाएगा, क्योंकि आपको ज़िंदगी में दोबारा, आपको कहते हैं ना, कॉपी खुली हुई है, अभी आपकी लाइफ जी रहे हो, एकदम किताब बंद हो जाएगी पन्नों की तरह, तो वो आपकी कॉपी कभी नहीं खुलेगी। और कोई याद नहीं करता मरने के बाद, थोड़ा टाइम कोई रो लेता है दुखड़ा, तो फिर वही है। अब आपके बच्चे को ज़्यादा, अब हमारे जो बच्चे हैं, कुछ भी जो किसी के लाइफ में जो पेरेंट्स है, वो नहीं अफसोस होता है जिसके जाने के बाद। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आपका ये ना हो कि मेरा सपना अधूरा रह गया है और कुछ अधूरी कहानी रह गई है। तो दुनिया का काम में ये मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का तो असूल है कहना, वो कहना नहीं है कि खुद तो सुकून में होते नहीं हैं, दूसरों को भी सुकून में अच्छा नहीं है समझते। दूसरा अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, उसकी ज़िंदगी में बर्बाद करने को सोचते हैं दूसरे लोग। खुद तो ज़िंदगी अच्छी बिता नहीं रहे होते एक दूसरे के गम में, और अपनी दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने को सोचते हैं। तो इसलिए दूसरों के बारे में आज से सोचना बंद। ये मेरा मैसेज है आप तक, प्लीज़ लेडीज़। और मेरा मानना है, जब आप अनमेरिड हो तो अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जियो, मतलब जैसे पेरेंट्स कहते हैं, और अपने हक के लिए बोलो भैया। जो पेरेंट्स अगर गलत, जहाँ पेरेंट्स गलत है वहाँ अपनी आवाज़ उठाइए, जहाँ पेरेंट्स सही हैं वहाँ अपनी आवाज़ दबा लीजिए। और मेरा शादी के बाद अपने हस्बैंड से परमिशन लीजिए कि मैं ऐसा काम कर लूँ, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मगर लेडीज़ को अपनी इज़्ज़त भी प्यारी होती है कि मतलब गलत काम नहीं करना, अपने हस्बैंड की परमिशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे व्लॉगिंग के लिए स्टार्ट के लिए उन्होंने कह दिया था, हाँ करना, तो ऐसा करना कि सामने, मतलब इतना वो मत करना कि हमें शर्मिंदा हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं काम करेंगे। तो उन्होंने मुझे परमिशन दिए, उन्होंने कहा नहीं कर लीजिएगा। तो उनकी परमिशन की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची और यहाँ तक कामयाब आई हूँ। तो उन्होंने कहा दूसरों के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना, मैं बैठा हूँ जब तक। तो यही लेडीज़ का यही सबसे मेन मोटिव होता है कि उसके हस्बैंड्स के साथ खड़ा हो, क्योंकि ज़िंदगी उससे ही शुरू होती है और उन्हीं पे आके ख़त्म हो जाती है। बच्चों के साथ पूरी ज़िंदगी में कट जाती है, पहले अपने कुंवारी लाइफ में पेरेंट्स के साथ कटती है, फिर शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ कटती है। तो लाइफ में हस्बैंड मोटिवेट करने वाले बहुत कम हैं और डिमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बेचारे हस्बैंडों को दिमाग में जो किया जाता है वही फतूर उनको सेट हो जाता है। तो कुछ लोग अच्छे होते, समझदार होते हैं, कुछ बातों में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। और मेरे हस्बैंड किसी की बातों में नहीं आते। उन्होंने मुझे पहले ही कह चुके थे कि जैसा आपको करना है करो और जैसी आपकी इच्छा हो, मगर बस इतना हो कि बस आप हमारी नाक ना कटे। तो मैंने कहा नहीं, बेफिक्र रहिए, हम आपकी ऐसी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो ज़िंदगी उनसे ही जुड़ी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले उन्होंने मुझे मोटिवेट कर रखा है। उन्होंने कहा दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, मैं बैठा हूँ। तो बस हम इसलिए हिम्मत रख रखी है, हमने कोशिश कर रखी है, और कामयाबी देने वाला ऊपर बैठा है। मैंने फल देने वालों के थे ना ऊपर बैठते हैं, कभी किसी का पहले आ जाता है, कभी किसी के बाद में आ जाता है। सब्र से काम लो और दिमाग से खेलो। जैसे कि वो परसों अहमदाबाद, परसों 12 तारीख या 13 तारीख की बात है, अहमदाबाद में जो लोग मरे हैं, इतने सारे लोग, उनको पता था कि ऐसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी बात हो गई ना, ज़िंदगी बहुत का किसी का भरोसा नहीं है। जो आपके सपने हैं और आपके सपने अधूरे रह गए, तो प्लीज़ ज़िंदगी में जी के खुल के जी लो और सपने पूरे कर लो। मेरा मानना ये है, कितने कितने लोगों के सपने थे, कोई लंदन जाके अपनी कितनी कितनी प्यारी प्यारी फैमिली सब चले गए। कितने लोगों को मतलब पूरी फैमिली, कितने कितने लोग रो रहे हैं। कोई पता है क्या, अच्छे लोगों को लोग गलत ही बोलते हैं। बेचारे लोग, पायलट लोगों ने अपनी जान भी तो गंवाई है, उन लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको भी वो कह रहे हैं कि सब गलती पायलट की है, कुछ गलती नहीं है पायलट की। उन्होंने जी जान लगा दी उसको
مطلب گرا یعنی کہ نہیں اونچائی پہ جانے کی، مگر وہ خود ہی ڈاؤن ہوتا گیا آخری دم تک وہ اونچائی پہ ان کی پلین کی چونچ اوپر تھی کہ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ گر جائے گا، وہ ڈاؤن ہو جائے گا، وہ نیچے آ کے ایک دم کریش ہو گیا. تو ان کی جان نہیں گئی ہے، جیسے بھی لوگ بول رہے ہیں کہ پائلٹ کی غلطی، کسی کی غلطی نہیں ہے. جب وہ موت کا بہانہ بن جاتا ہے، جب موت آنی ہوتی ہے نا تو کیسے بھی آ سکتی ہے. بیٹھے بٹھائی جاتی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بیٹھے بٹھائی جاتی ہے. کوئی اتنے بڑے بڑے حادثے سے باہر آ جاتا ہے. اب اس پلین میں ایک بندے کی جان بچی ہے. آپ جس میں جو ہاسٹل میں جو لڑکے لوگ پڑھائی کر رہے تھے اپنی ڈاکٹری کی، اس میں بھی اتنے سارے لوگ مر چکے ہیں جہاں پہ پلین گرا ہے. اگر وہ چاہے تو وہاں سے ہی بچ سکتے تھے، نہیں بچے. بہت سارے لوگ بچے، اس میں سے ایک لڑکے کی جان بچی. کہتے ہیں نا جس نے اللہ رکھے اسے کون چکے. جسے اوپر والا نے زندگی دی ہے نا، وہ آسمان سے بھی بچ کے آ سکتا ہے، اور جسے زندگی نہیں ہے وہ گھر بیٹھے بھی موت آ سکتی ہے. تو یہی کہنا میرا آپ تک میسیج ہے کہ بس زندگی ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی ہے. لیکن کتنے ایجوکیٹڈ، سب پڑھے لکھے، ساری پڑھائی، کتنی محنت سے کامیاب ہوئے ہوں گے، کتنی محنت سے پڑھائی لگائی. کسی کے پیرنٹس نے پیسہ لگا کے وہاں بھیجا، کسی کے باپ مطلب فادر نے لون لیا کہ اپنی بیٹی کو امریکہ بھیج رہے تھے پڑھائی کرنے کے لیے. تو بتاؤ 2 منٹ میں سپنا چور ہو گیا. کسی کی پتہ ہے آپ کو موت کا؟ اس لیے کھل کے جیو میرے پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں جو بھی ہے. تو زندگی کی اتنی دل پہ مت لگانا کسی کی بات، بس ہسبینڈ کی سننا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرنا. اگر وہ غلط ہیں تو ان کو سمجھاؤ، اگر وہ غلط نہیں ہے تو ان کے بات میں ہمیں رکھو. یہاں میری بھاگ جاتی ہے لائٹ، تو اس لیے چلو اب لوگ تو کرتے ہیں یہیں اینڈ. تو پلیز میرا میسیج آپ لوگوں کو کیسا لگا تو کمنٹس کر کے بتائیے گا. اور وہ یہ نا کہ نا اپنا کام کرو، ہاتھی والا، ہاتھی اپنا کام کرتا ہے، کسی کی نہیں سنتا. اس لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ. پھر ملوں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ.